नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका थाला ऑर्गेनिक क्लासेस में। आप जुड़ चुके हैं थाला ऑर्गेनिक क्लासेस और हम आपको पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का पार्ट 7। तो पार्ट 1 से पार्ट 6 तक तो आपने पढ़ लिया होगा। अब आपको हम पढ़ेंगे पार्ट 7। तो पार्ट 7 के पढ़ने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। ठीक, तो पार्ट क्या रहेगा आपका 7। ठीक, 7 किसका जर्सी नंबर है, थाला पड़ा रीजन, ये ऊपर से लास्ट भी है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि लेंस क्षमता है क्या। ये क्वेश्चन भी आ जाता है और कभी कभी पूछ भी देता है कि लेंस क्षमता यानी पूछ देगा कि लेंस क्षमता है क्या। तो आपको बिना डरे ही आपको बोल देना है फोकल दूरी के व्युत्क्रम को लेंस क्षमता कहते हैं। ठीक, इतना होगी। और हम लिख देंगे इसे टी से सूचित किया जाता है। ठीक, इस तरह से हमने आपका लेंस क्षमता बता दी। अब देखिए लेंस क्षमता का ऐसा ही मात्रक भी होगा। तो लेंस क्षमता का ऐसा ही मात्रक अगर आपसे पूछ ले तो आपको बिना डरे ही लेंस क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है जिसे डी से स्विच करते हैं। यहाँ देखिए आप लोग को हमने दिखा दिया है लेंस क्षमता, ये हुआ लेंस क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। ठीक, जिसे डी से सूचित किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि हमारा क्या है कि अगला क्वेश्चन कि एक डायप्टर से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, एक डायप्टर से आप क्या समझते हैं। एक डायप्टर देखिए, एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी जो है कि 1 मीटर होती है। देखिए एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है। देखिए आप लोग को दिख रहा है एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो अर्थात यहाँ देखिए अर्थात हमने आपका लिख दिया। अर्थात देखिए AD बराबर 1 मीटर हो गया। बस आप लोग को समझ दिखाई भी दे रहा होगा। तो इस प्रकार हमने आपका चैप्टर 2 यानी कि प्रकाश के अपवर्तन को समाप्त कर दिया। अब जो है कि हम इस प्रकार हमने आपका बहुत से आसान भाषा में हमने आपको समझा दिया, जिस आप लोग को आई हो कि आप लोग को समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं